आज की कहानी है खास उन लोगों के लिए जो जीवन के छोटे छोटे पलों को बड़े खास तरीके से देखते और जीते हैं। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग होते हैं जिन्हें बारिश बहुत पसंद होती है। अगर अंग्रेजी में कहे तो रेन लवर्स। तो ये कहानी उन्हीं रेन लवर्स के लिए। तो अगर आप भी एक रेन लवर है तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक कप चाय ज़रूर ले लेना। बारिश, ये शब्द सुनते ही दिल में एक ठंडक सी उतर आती है, जैसे कोई पुराना दोस्त बरसों बाद अचानक मिल गया हो। मैंने हमेशा बरसात को अपने दिल के करीब पाया है। वो बूंदों की सरसराहट, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो हवा में ठंडी नमी का एहसास, सब कुछ जैसे जादू बुनता है। आज मैं तुम्हें अपनी उस बरसात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब मैंने बारिश को न सिर्फ देखा बल्कि जिया था। मैं उस छोटे से गांव में रहता था जहाँ बरसात का मतलब था खेतों में हरियाली, तालाबों में उफान और बच्चों की हंसी। मेरा घर गांव के आखिरी छोर पर था जहाँ से बरसात के दिन बादलों का नाच देखना मेरी आदत थी। एक ऐसी ही जुलाई की दोपहर थी। आसमान गहरे स्लेटी रंग में डूबा हुआ था। हवा में एक मादक सुस्ती थी, जैसे वो भी बरसात का इंतज़ार कर रही हो। मैं अपनी छत पर चढ़ गया। मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें मैं बरसात के बारे में लिखा करता था। पहली बूंद गिरी। वो इतनी धीमी थी कि मैंने उसे छत की टिन पर टपकते सुना। टप टप, जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी उंगलियों से हल्के हल्के ताल बजा रहा हो। फिर धीरे धीरे बूंदों की ताल तेज हुई। आसमान जैसे खुल गया और बरसात का संगीत शुरू हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस संगीत को महसूस किया। हर बूंद एक नोट थी जो मेरे दिल को छू रही थी। मैंने छत से नीचे देखा। गांव की कच्ची गलियां अब चमक रही थीं। बारिश का पानी उनमें से बह रहा था, छोटे छोटे नाले बनाता हुआ। बच्चे बाहर निकल आए थे। उनकी चीखें और हंसी बरसात के शोर में गूंज रही थी। कुछ बच्चे कागज़ की नावें बना रहे थे जो पानी के छोटे छोटे गड्ढों में तैर रही थी। मैंने भी बचपन में ऐसी नावें बनाई थी और आज भी उस एहसास को याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं छत से उतरकर बाहर निकल आया। मेरी माँ ने टोका, अरे भीग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन बरसात प्रेमी का दिल कहाँ मानता है। मैंने अपनी चप्पलें उतारी और नंगे पांव गलियों में चलने लगा। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, ठंडी, नरम, जैसे कोई प्यार से मेरे गालों को सहला रहा हो। मैंने अपनी हथेलियाँ फैलाईं और बूंदों को उनमें इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बूंदें थीं कि रुकती ही नहीं। वो हथेली पर गिरती और फिर फिसल कर नीचे चली जाती, जैसे कह रही हूँ, हमें थामने की कोशिश मत कर, हमें बस महसूस कर। मैं गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचा जो हमेशा बरसात में और भी जीवंत हो उठता था। उसकी पत्तियाँ बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। हर पत्ती पर बूंदें नाच रही थीं और जब हवा चलती तो वो बूंदें पत्तियों से छलक कर नीचे गिरती, जैसे छोटे छोटे मोती। मैंने पेड़ की छाल को छुआ। वो गीली थी, ठंडी थी और उसमें ज़िंदगी का एहसास था। मैंने पेड़ के नीचे बैठकर बारिश को देखा। दूर खेतों में धान के पौधे हवा में लहरा रहे थे, जैसे बरसात का शुक्रिया अदा कर रहे हों। तभी मुझे कुछ दूर एक छोटा सा तालाब दिखा। मैं वहाँ चला गया। तालाब का पानी बारिश की बूंदों से थरथरा रहा था। हर बूंद पानी की सतह पर गिरती और छोटे छोटे गोल घेरे बनाती जो धीरे धीरे फैलकर गायब हो जाते। मैंने तालाब के किनारे बैठकर अपने पैर पानी में डुबो दी। पानी ठंडा था, लेकिन उसमें एक सुकून था। मैंने देखा कि तालाब में कुछ मेंढक कूद रहे थे, जैसे वो भी बरसात का उत्सव मना रहे हों। उनकी टर टर की आवाज़ बारिश के संगीत में एक नया रंग घोल रही थी। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। बारिश, तुम मेरे लिए सिर्फ पानी नहीं हो, तुम एक एहसास हो, एक कहानी हो जो हर बार नई लगती है। तुम्हारी बूंदों में मेरे बचपन की यादें हैं, मेरी माँ की डांट है, मेरे दोस्तों की हंसी है। तुम वो गीत हो जो मैं सुनना चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं पाता। मैं लिखता गया और बारिश मेरे कागज़ पर भी गिरने लगी। स्याही फैल रही थी लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वो धब्बे मेरी डायरी को और खूबसूरत बना रहे थे। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और बारिश और तेज़ हो गई। अब बूंदें इतनी बड़ी थीं कि वो मेरे कपड़ों को भिगो रही थी।
मैं पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन मुझे उसका कोई मलाल नहीं था। मैंने अपनी बाहें फैलाईं और बारिश को अपने अंदर समाने दिया। मेरे बालों से पानी टपक रहा था, मेरे कपड़े मेरे शरीर से चिपक गए थे, लेकिन मैं हंस रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, बारिश, तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी आवाज़ बारिश के शोर में दब गई, लेकिन मुझे लगा कि बारिश ने मुझे सुन लिया। वापस घर लौटते वक्त मैंने देखा कि गांव में अब सन्नाटा था। बच्चे अपने घरों में लौट चुके थे और बारिश धीमी हो रही थी। आसमान में अब हल्के बादल थे और सूरज की एक किरण उन बादलों को चीरकर नीचे उतर रही थी। उस किरण ने बारिश की बूंदों को चमका दिया और एक छोटा सा इंद्रधनुष बन गया। मैं रुक गया। उस इंद्रधनुष को देखकर मुझे लगा कि बारिश ने मुझे एक तोहफा दिया है, एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ बरसात प्रेमी ही समझ सकते हैं। घर पहुंचकर मैंने गर्म चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर अब भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें रेंग रही थीं और मैं उन्हें देखता रहा। मेरे दिल में एक सुकून था, एक गहरी शांति जो सिर्फ बरसात दे सकती है। बारिश, तुम मेरे लिए एक दोस्त हो, एक प्रेमी हो, एक कहानी हो। तुम हर बार आती हो और हर बार मुझे कुछ नया दे जाती हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, हर साल, हर मौसम, क्योंकि तुम मेरे दिल का एक हिस्सा हो। उम्मीद है ये कहानी सुन के हर रेन लवर्स को बारिश का एहसास ज़रूर हुआ होगा। और क्या आप भी रेन लवर है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही नॉस्टैल्जिक कहानियों के लिए दी कहानी कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।